नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। विविध प्रश्नों पर आज की यह तीसरी वीडियो है। ये सभी प्रश्न डॉक्टर पूरनचंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी कहानियों के प्रारंभ में किस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया जाता है? तो विकल्प में है हरिश्चंद्र चंद्रिका, सरस्वती, इंदु और कविवचन सुधा। तो हिंदी कहानियों के प्रारंभ में महत्वपूर्ण भूमिका जो है सरस्वती पत्रिका की रही है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार इन कहानियों को उचित क्रम में लगाएं। 4 कहानियाँ दी गई हैं, राखी बंध भाई, रक्षाबंधन, सुखमय जीवन और तातार और एक वीर सपूत। इन कहानियों का सही क्रम लगाना है काल क्रमानुसार। तो पहले नंबर पे आएगी तातार और एक वीर सपूत, एक वीर राजपूत। दूसरे नंबर पे है राखी बंध भाई। तीसरे नंबर पे है सुखमय जीवन। चौथे नंबर पे है रक्षाबंधन। यही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, चौथा विकल्प। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है। मोपासा, अनातोले फ्रांस, चेखव और टॉल्स्टॉय की कहानियाँ पढ़कर हमने फ्रांस और रूस के से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीपों और पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया। यह कथन किसका है? विकल्प में है प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, वृंदावन लाल वर्मा या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यह कथन जो है मुंशी प्रेमचंद जी का है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तातार और एक वीर राजपूत कहानी किसकी लिखी हुई है? तो विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, माधव प्रसाद मिश्र या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तातार और एक वीर राजपूत, यह कहानी वृंदावन लाल वर्मा जी की है। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी लेखन की विशेषता है कि वह क्या विशेषता है यथार्थवादी लेखन की? आदर्श का अनुकूल प्रयोग करता है, फोटोग्राफिक चित्रण करता है, ब्यौरेवार चित्रण नहीं करता, कल्पना प्रधान होता है। यहाँ बताना है यथार्थवादी लेखन की विशेषता है, वह क्या करता है? तो फोटोग्राफिक चित्रण करता है। फोटोग्राफिक चित्रण करता है। अगला प्रश्न है, बूढ़ी काकी, ताई, हार की जीत, आकाशदीप कहानियों के कहानीकारों को क्रमशः लगाएं। तो बूढ़ी काकी जो है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है यह। विश्वंभरनाथ शर्मा की कहानी है ताई। सुदर्शन की कहानी है हार की जीत। आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी है। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानवतावादी लेखक की विशेषता है कि वह मानवतावादी लेखक की विशेषता बताना है। प्रकृतवादी लेखक का अनुसरण करता है, प्राकृतवादी लेखक का अनुसरण नहीं करता है, प्रकृतवादी लेखक से सद्भाव बनाता है या फिर यथार्थवाद का विरोधी होता है। मानवतावादी लेखक की क्या विशेषता होती है? तो मानवतावादी लेखक जो है प्रकृतवादी लेखक का अनुसरण नहीं करता। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद क्या है? इसमें से यथार्थवाद विकल्प में है मानवतावाद का नितांत विरोधी। दूसरा है मानवता का उल्टा है। इसके 2 विकल्प नीचे दिए गए हैं।
हूबहू लेखन नहीं करता, या फिर समसामयिक घटनाओं का विस्तार पूर्वक उल्लेख करता है। तो इसमें पूछ रहा है यथार्थवाद क्या है, तो यथार्थवाद हूबहू लेखन नहीं करता है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य को मनोरोगों का पुंज मानकर प्रकृतिवादी लेखक इनमें से किस विशेषता को नहीं अपनाता? अर्थहीन आचरण, कामासक्त चेष्टाएं, गर्वान्वित धार्मिक भाव, या फिर नैसर्गिक नैतिकता। तो मनुष्य को मनोरोगों का पुंज मानकर प्रकृतिवादी लेखक इनमें से किस विशेषता को नहीं मानता? तो नैसर्गिक नैतिकता को नहीं मानता। अगला प्रश्न है, प्रसाद की कहानियों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो इनमें घटनाओं का अतिरेक है, अमूर्त भावों का चित्रण करती हैं, इनका रूप चित्रण अतिशय काव्यमय है, वातावरण निर्माण करती हैं। तो प्रश्न पढ़ते हैं, प्रसाद की कहानियों की विशेषता इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें घटनाओं का अतिरेक है, ये वाला सही नहीं है, पहला विकल्प। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? विकल्प में है नंदलाल वाजपेयी, रामविलास शर्मा, विजय देवनारायण शाही, या फिर नामवर सिंह। तो किसने माना है? तो रामविलास शर्मा ने माना है, रामविलास शर्मा ने माना है। असंगत अनुक्रम नहीं, संगत अनुक्रम बताना है, जो संगत है वो बताना है। तो ए तेरे प्रतिरूप यशपाल, आहुति अज्ञेय, उत्तराधिकारी उपेंद्रनाथ, डाची इलाचंद्र जोशी। तो सही अनुक्रम बताना है संगत, तो अज्ञेय हो जाएंगे। पहले नंबर पे अज्ञेय, दूसरे नंबर पे अस्क, तीसरे नंबर पे यशपाल, चौथे नंबर पे इलाचंद्र जोशी। डाची जो है इलाचंद्र जोशी की है, उत्तराधिकार जो है यशपाल की है। तो इसमें चौथा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उचित अनुक्रम लगाइए। कानों में कंगना किसकी रचना है? आप रचना को देखिए, कानों में कंगना, इंस्टॉलमेंट, सतमी के बच्चे, सतमी के बच्चे, बिखरे मोती, 4 रचनाएं हैं। तो कानों में कंगना आप सभी लोगों को पता है कि यह राधिका रमण प्रसाद सिंह की रचना है, कानों में कंगना। तो पहले नंबर पे कौन है? राधिका रमण प्रसाद को ढूंढना है। 3 विकल्प में है राधिका रमण प्रसाद सिंह, 1, 2, 3 नंबर पे हैं। कानों में कंगना, सतमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन के हैं, तीसरे नंबर पे रहना चाहिए। यहाँ पे दूसरे नंबर पे हैं तो ये कट जाएंगे, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे हैं। इंस्टॉलमेंट किसकी रचना है? तो है भगवती चरण वर्मा की रचना है। तो 3 विकल्प में भगवती चरण वर्मा है, दूसरे में भी तीसरे में भी, लेकिन दूसरे में पहले नंबर पर सुभद्रा कुमारी चौहान है तो ये कट गया, ऐसे ही बचा 2 विकल्प। दूसरे नंबर पे तो रहेंगे नहीं राहुल सांकृत्यायन, तीसरे नंबर पे रहेंगे राहुल सांकृत्यायन। तो पहला विकल्प ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद सिंह की है, सतवीं के बच्चे इंस्टॉलमेंट जो है भगवती चरण वर्मा की रचना है, सतमी के बच्चे सही अनुक्रम है ये। कानों में कंगना जो है राधिका रमण प्रसाद की, इंस्टॉलमेंट भगवती चरण वर्मा की, सतमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन की,
बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। असंगत अनुक्रम छांटना है, असंगत अनुक्रम, तो विकल्प में है पंच परमेश्वर, कफन, विपथगा और खेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेल, और बाकी तीनों सही है। पंच परमेश्वर 1916, कफन 1936, विपथगा 1937 की रचना है। अगला प्रश्न है हिंदी कहानी साहित्य की बृहत्त्रयी के रूप में किसे जाना जाता है? प्रसाद, प्रेमचंद और सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रसाद और प्रेमचंद, प्रेमचंद, सुदर्शन और कौशिक, प्रसाद, प्रेमचंद और कौशिक। कौन माने जाते हैं हिंदी कहानी साहित्य की बृहत्त्रयी में? तो प्रेमचंद, सुदर्शन और कौशिक को माना जाता है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इन कहानियों को उनके कहानीकारों से सुमेलित करना है। सांप किसकी कहानी है? सांप सर्पवंश सांप है, सांप, सर्पवंश, अंधाकूप और खेल खिलौने। तो सांप जो है अज्ञेय जी की रचना है। 3 विकल्प में अज्ञेय हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे है सर्पवंश, यह जो है ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है। अंधाकूप यह किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद सिंह की। और खेल खिलौने यह जो है उषा राजेंद्र यादव की रचना है। तो इसका चौथा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला ये सभी प्रश्न जो है मिलान पे ही रहेगा। सही अनुक्रम लगाइए। तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा? इसमें है मिसपाल, वापसी, झाड़ी और जोखम। वापसी किसकी रचना है? तो मिसपाल जो है मोहन राकेश की है। मिसपाल, तो एक ही विकल्प में जो हैं मोहन राकेश हैं। मिसपाल मोहन राकेश, वापसी उषा प्रियंवदा, झाड़ी श्रीकांत वर्मा और जोखम ये कमलेश्वर की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही अनुक्रम लगाइए। सही अनुक्रम लगाइए। विकल्प में है फेंस के इधर और उधर, यारों के यार, बंद गली का आखिरी मकान, बीच के दरवाजे। तो बंद गली का आखिरी मकान किसका है? धर्मवीर भारती। बीच के दरवाजे, बीच के दरवाजे। तो इसको सही क्रम में लगाते हैं। फेंस के इधर और उधर ये जो है कृष्ण बलदेव की है। यह ज्ञान रंजन की है। यहाँ पे ऐसे मिलाते हैं ज्ञान रंजन। यारों के यार ये किसकी है? तो कृष्णा सोबती की है। यारों के यार ये कृष्णा सोबती जी की है। बंद गली का आखिरी मकान यह धर्मवीर भारती जी की है। ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। बीच के दरवाजे यह जो है बीच के दरवाजे कृष्ण बलदेव वैद्य की है। ये रचना ऐसे है। तो इसका पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। पहला विकल्प। अगला प्रश्न है जैनेंद्र की कहानियों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम में लगाइए। तो जैनेंद्र की पहली कहानी कौन सी है?
विकल्प में है खेल, फांसी, पाजेब और एक रात। तो खेल के बाद आती है फांसी, ये भी सही है, लेकिन फांसी के बाद आती है एक रात और उसके बाद आती है पाजेब। तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा खेल, फांसी, एक रात और पाजेब। अगला प्रश्न है नई कहानी के स्थान पर और कहानी को कब प्रतिष्ठित किया गया था? तो 1960-62 में किया गया था। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है असंगत अनुक्रम बताइए। कौन सा अनुक्रम असंगत है? तो विकल्प में है गदर रागे राघव, हड़ताल भैरव प्रसाद गुप्त, दोपहर का भोजन शेखर जोशी, हंसा जाई अकेला मार्कंडे। तो कौन सा असंगत है? तो तीसरा विकल्प असंगत है। अगला प्रश्न है जनवादी विचार मंच की स्थापना सन 1977 में किस विश्वविद्यालय में हुई थी? तो दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो जनवादी विचार मंच की स्थापना 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई थी। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है इनमें कौन और कहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? विकल्प में है मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र या फिर महीप सिंह। तो महीप सिंह जो है इसमें असंगत है और कहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा से कमोरा करके ट्रिक बनी थी कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है सही क्रम बताइए। तो तिरिछ और दरियाई घोड़ा विकल्प में है। तिरिछ और दरियाई घोड़ा, सूरज कब निकलेगा, बादलों के घेरे और सिक्का बदल गया, वापसी उषा प्रेमदा। तो सही क्रम कौन सा है? तो ये सभी सही क्रम है। वापसी उषा प्रेमदा की है। विकल्प में पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही अनुक्रम है डिप्टी कलेक्टरी, यह क्या किसका है? डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर, आटे का सिपाही आनंद प्रकाश जैन, हंसा जाई अकेला शेखर जोशी। सही अनुक्रम बताना है। देखिए हंसा जाई अकेला यह जो है कमलेश्वर की रचना है। चलिए पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन ये हंसा जाई अकेला मार्कंडे की भी रचना है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है वारेन हेस्टिंग्स का साण कहानी के लेखक कौन है? विकल्प में है स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, काशीनाथ सिंह और बाल मुकुंद गुप्त। तो वारेन हेस्टिंग्स का साण कहानी के लेखक उदय प्रकाश हैं। अगला प्रश्न है सुधीर घोषाल कहानी के लेखक कौन है? तो विकल्प में है शरद चंद्र, उमेश उपाध्याय, देवेंद्र और काशीनाथ सिंह। तो सुधीर घोषाल यह कहानी काशीनाथ सिंह जी की है।
चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विसंगत अनुक्रम छाटिए। तो विकल्प में है दुलाई वाला 1907 ईस्वी, 1907, पंडित और पंडिताइन 1903, इंदुमती 1901, प्लेग की चुड़ैल 1902। तो इसमें से विसंगत अनुक्रम को छांटना है। तो इसमें विसंगत अनुक्रम हो जाएगा विकल्प तीसरा इंदुमती। इसका समय जो है 1900 ईस्वी है, 1900। ये विसंगत है अनुक्रम, बाकी सभी सही हैं। दुलाई वाली का समय जो है 1907 है। यह रचना बंग महिला की है। ये बंग महिला की रचना है, बंग महिला। बोल दे रहे हैं बस। पंडित पंडिताइन आप लोग जानते ही हैं, यह गिरजा दत्त वाजपेयी की रचना है, पंडित पंडिताइन, जिसका समय 1903 एकदम सही है, 1903 एकदम सही है। पंडित पंडिताइन गिरजा दत्त वाजपेयी की रचना है। दुलाई वाली बंग महिला की रचना है, जिसका समय बिल्कुल ठीक है। प्लेग की चुड़ैल जो है भगवान दास की रचना है, जिसका समय 1902 एकदम सही है। लेकिन इंदुमती जो है यह कहानी 1900 की है, 1900 ईस्वी, जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी। तो जो तीसरा विकल्प है यही इसका असंगत क्रम होगा। अगला प्रश्न है सही अनुक्रम है, इसमें भी अनुक्रम लगाना है। तो विकल्प में है खेल खिलौने, दादी माँ, बंद गली का आखिरी मकान, अमृतसर आ गया। तो खेल खिलौने ये शिव प्रसाद सिंह जी का है। दो विकल्प में है शिव प्रसाद सिंह। दादी माँ ये भी शिव प्रसाद सिंह। बंद गली का आखिरी मकान, यहाँ पे इस थोड़ा सा इसके रचनाकार इधर उधर हो गए हैं। अमृतसर आ गया जैनेंद्र की रचना है। तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, बंद गली का आखिरी मकान यह किसकी रचना है। तो अमृतसर आ गया यह भीष्म साहनी की रचना है, और ये दोनों रचनाएं शिव प्रसाद सिंह जी की हैं। लेकिन बंद गली का आखिरी मकान यह जैनेंद्र का नहीं, धर्मवीर भारती की रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है यह, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है सही अनुक्रम है बादलों के घेरे में, कृष्णा शोभती, गदल रागे राघव, हंसा जाई मारकंडेय, कोशिका घटवार शेखर जोशी। यह किसकी मतलब सही अनुक्रम लगाना है। तो विकल्प में पहला दूसरा तीसरा, बादलों के घेरे में कृष्णा शोभती, रागे राघव का गदल, हंसा जाई अकेला मारकंडेय, कोशिका घटवार शेखर जोशी। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह इसका लास्ट प्रश्न था। तो आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर पूरनचंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी में पीछे जो है थोड़ा सा इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, तथ्यात्मक पक्ष करके, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल करके। तो इस पे भी एक छोटी छोटी वीडियो बना देंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।